हेलो एवरीवन, दिस इज मोनिशा और आप देख रहे हैं सेल्फ लर्निंग। जैसा कि आप स्क्रीन पे देख रहे हैं, आज हमारा टॉपिक है वेदांत दर्शन, जो कि एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। साथ ही साथ में क्वेश्चंस बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं इस टॉपिक से, कठिन भी है थोड़ा सा, यानी कि इसको आपको बहुत ध्यान से पढ़ना है अगर आप यूपीएससी या फिर यूजीसी नेट एजुकेशन की तैयारी कर रहे हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। तो वेदांत दर्शन जो है वो क्या है, इसको समझने से पहले हमें ये समझना पड़ेगा जो शब्द है वेदांत, इसका मतलब क्या है। तो वेदांत शब्द का मतलब होता है वेदों का अंत, मतलब वेदों का अंतिम भाग। कई बच्चे इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं कि यहाँ से वेदों का अंत हो गया, नहीं, यहाँ ये जो है वेदों का अंतिम भाग है। यहाँ पर वेदों का कंक्लूजन निकाला गया है ताकि हम उसको अच्छे से समझ सकें। तो ये हो जाएगा वेदों का अंत, अंतिम भाग, तो ये कहलाता है आपका वेदांत। ठीक है, अब ये हमने समझ लिया। अब हम समझ लेते हैं कि वेद कितने प्रकार के होते हैं। क्वेश्चन इसमें से भी पूछा जाता है कि वेद कितने प्रकार के हैं। तो आपको अच्छे से पता है कि वेद जो है वो 4 प्रकार के हैं। पहला है ऋग्वेद, सबसे प्राचीन माना जाता है। दूसरा है सामवेद, तीसरा है यजुर्वेद और चौथा है अथर्ववेद। ये तो सबको पता है, लेकिन इन वेदों के अंदर किस वेद के अंदर किस चीज के बारे में बताया गया है, ये बहुत लोगों को नहीं पता होता है। तो देखिए, ऋग्वेद के अंदर भारतीय सनातन धर्म जो है उससे संबंधित सारी ही प्रार्थनाएं, मंत्र, श्लोक, इन सब का जिक्र किया गया है और सभी को कविता के रूप में ढाला गया है, पोइट्री के रूप में बताया गया है। दूसरा वेद जो है सामवेद, इसमें गीत, संगीत और इन प्रार्थनाओं को, इन मंत्रों को, इन श्लोकों को किस प्रकार से लयबद्ध करना है, किस प्रकार से गाना है उनको, उसके बारे में इसमें बताया गया है। ठीक है, कौन से में? सामवेद में। तीसरा आता है आपका यजुर्वेद। इसमें क्या बताया गया है, तो हमारे हिंदू धर्म में, हमारे सनातन धर्म में जो भी प्रथाएं हैं, रीति रिवाज हैं, उनके जिक्र को बताया गया। मतलब जो हमारे रिचुअल्स हैं, किस तरीके से हमें कौन से कर्म कांड करने हैं, कौन से रिचुअल्स करने हैं, उसके बारे में यजुर्वेद के अंतर्गत बताया गया है। लास्ट आता है आपका अथर्ववेद, जिसमें बताया गया है भौतिक जीवन के बारे में। हमारा मनुष्य का जो जीवन है, हमें किस प्रकार से जीना चाहिए, हमारी क्या क्या मान्यताएं हो सकती हैं जीवन जीने की, क्या क्या किस तरीके के हमें नियम कानून पालन करने हैं इस जीवन यात्रा को करने के लिए, पूरा करने के लिए। साथ ही साथ में जादू टोना, भौतिक जीवन के बारे में सारी ही जानकारी इसमें मिलती है। तो आपको क्लियर हुआ कि वेद कौन कौन से हैं। 4 प्रकार के अगर वेद हैं तो चारों वेदों में क्या क्या बताया गया है। अब चलिए बात कर लेते हैं कि वेदों को किस प्रकार से एलिब्रेट किया गया है, किस तरीके से सिखाया गया है उसमें। तो इसके 3 भाग बताए जाते हैं। पहला बताया जाता है संहिता, दूसरा होता है ब्राह्मण और तीसरा होता है उपनिषद, और उसी का फिर आपका निचोड़ आ जाता है जिसमें वेदांत में। ठीक है, अब संहिता में सभी वेदों का जो लिखा हुआ है वो किस रूप में लिखा है, मंत्रों के, श्लोकों के, कविताओं के रूप में लिखा गया है। यही चीज ब्राह्मण में लिखी गई है कहानी के रूप में। अब यहाँ से अगर इसको आगे बढ़ाया गया तो अरण्यक एक भाग आता है जिसमें वानप्रस्थ होकर जो अनुभव प्राप्त होते हैं, जिस तरीके के अनुभव प्राप्त हुए उनको यहाँ पर लिखा गया है। और इसी के बाद इनका जो सार निकाला गया है वेदों का, उसको किसमें लिखा गया है, उपनिषद में लिखा गया है। और उपनिषद का ही आखिरी फिर सार जो कंक्लूजन फॉर्म में लिखा गया है वो किसमें लिखा गया है, वेदांत में लिखा गया है। मतलब वेदांत जो है वेदों का कंप्लीट सार है, ताकि आप वेदों को अच्छे से समझ सके। तो ये हो गई वेदांत के बारे में एक छोटी सी इंफॉर्मेशन। इसके बारे में जो डिटेल है या फिर कहा जाए कि अगर आप बीएड या एमएड के स्टूडेंट हैं और आपको लिखना है, ठीक है, तो इसका डिटेल जो है वो मैं पीडीएफ शेयर कर दूंगी टेलीग्राम चैनल पे। कुछ बच्चों का ये है कि टेलीग्राम चैनल पर किस तरीके से आप डाउनलोड कर सकते हैं, तो आप टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए और उसके बाद उसमें जो मैं पीडीएफ शेयर करूंगी उसको आप देख लीजिएगा। अभी जो मैंने वीडियो शेयर की है आप उसे देख सकते हैं, पीडीएफ पर काम चल रहा है, बहुत जल्द उस पर आपको बहुत जितना भी अभी तक मैंने यहाँ पर आपको फर्स्ट यूनिट के बारे में पढ़ाया है उसका पीडीएफ मिल जाएगा, ताकि आप उसको डाउनलोड कर सकें और अपने नोट्स बना सकें। चलिए, ये तो हो गया वेदांत के बारे में। अब हम इसके बाद जो वेदांत फिलॉसफी है उसको समझने का प्रयास करते हैं कि वेदांत फिलॉसफी क्या है। बहुत सारे शब्द हैं जो जिनका आपको
उदाहरण सहित अर्थ समझाने का प्रयास करूंगी ताकि आप वेदांत को बहुत अच्छे से समझ सकें। ठीक है, कुछ शब्द आते हैं जो जैसे कि परा, अपरा, पारलौकिक, वेदांत जो है वो कितने प्रकार के हैं, शाखाएं कौन कौन सी हैं, जिसमें बात की जाती है अद्वैत वेदांत, द्वैताद्वैत वेदांत, विशिष्ट अद्वैत वेदांत, इन सब का जिक्र किया जाता है। आज मैं आपको इन सारे जो बातें हैं उनके बारे में डिटेल में इंफॉर्मेशन दूंगी, तो वीडियो के लास्ट तक जरूर बने रहिएगा। अगर आप समझना चाहते हैं तो लास्ट तक देखना आपके लिए बहुत जरूरी है। तो अभी वेदांत आपने समझ लिया कि वेदांत क्या है, वेदों का अंतिम भाग है, तो उसको हम वेदांत कहते हैं। अब हमें टोटल 60 दर्शन के बारे में समझना है। देखिए, मैं आपको इस तरह से समझाने वाली हूँ ताकि आपके जो क्वेश्चन जिस रूप में पूछे जाते हैं उसके आंसर्स आपको मिल सके। ठीक है, तो 60 दर्शन जो है उसके बारे में आपको मालूम होना चाहिए कि कौन कौन से 60 दर्शन आते हैं। ठीक है, तो 60 दर्शन में आता है आपका फर्स्ट आता है पूर्व मीमांसा, जिसका जो प्रवर्तक आचार्य है उन्हें जैमिनी कहा जाता है। दूसरा है उत्तर मीमांसा, जिसको हम वादरायण कहते हैं। इनके प्रवर्तक आचार्य जो है वो है वादरायण, और इसी को कहा जाता है वेदांत। ठीक है, पूर्व मीमांसा को ही कहा जाता है, उत्तर मीमांसा को ही कहा जाता है वेदांत। तीसरा है सांख्य दर्शन, जिसके बारे में भी हमने पढ़ा पिछले वीडियो में। इसके प्रवर्तक आचार्य हैं कपिल मुनि। वैशेषिक दर्शन है, इसके प्रवर्तक आचार्य हैं कणाद। न्याय दर्शन, जिसके प्रवर्तक आचार्य हैं गौतम। और योग दर्शन, जिसके प्रवर्तक आचार्य हैं पतंजलि। ये 60 दर्शन आपको आपके सिलेबस में है, और सिलेबस के अनुसार आपको ये 6 प्रकार के दर्शन पढ़ने हैं। ठीक है, अब ये बात तो आपको समझ में आ गई। 60 दर्शन अगर क्वेश्चन पूछा जाता है तो आप इसका आंसर लिख सकते हैं। कौन से दर्शन के जो प्रवर्तक आचार्य हैं वो कौन है, इसके बारे में भी आपको पता चल गया। अब ये किस चीज का भाग है, ये है वैदिक फिलॉसफी जो हम बात कर रहे हैं उसका भाग है, और वैदिक फिलॉसफी के अंतर ही हमको वेदांत दर्शन पढ़ना है। तो वैदिक फिलॉसफी को समझना आपके लिए बहुत जरूरी हो जाता है कि आप उसे समझ लें। अब वैदिक दर्शन में आपको वैदिक दर्शन किसे कहते हैं ये भी पढ़ना है, साथ ही साथ में वैदिक दर्शन का जो एजुकेशनल इम्प्लीकेशन है वो भी आपको पढ़ना है, इसलिए बहुत ध्यान से समझने की कोशिश कीजिएगा। 60 दर्शन हो गए। अब वैदिक दर्शन के जो भाग हैं उसे हम समझने की कोशिश करते हैं, कितने प्रकार के भाग हैं, ताकि हम जिसको पढ़ना चाहते हैं वो टॉपिक हमारा निकल कर आए। तो यहाँ पर वैदिक दर्शन के 3 भाग बताए गए हैं। एक होता है पॉलीथिज्म, दूसरा होता है मोनोथिज्म, तीसरा होता है मोनिज्म। अब जैसे कि आपको मालूम है प्राचीन काल से ही सनातन धर्म की जो परंपरा रही है उसके अनुसार हम 33 कोटि देवी देवताओं की बात करते हैं, यानी कि 33 प्रकार के देवी देवताओं, कोटि का मतलब यहाँ पर प्रकार से लिया गया है, 33 प्रकार के देवी देवताओं की बात करते हैं। हमने सूर्य से एनर्जी ली तो हमने सूर्य को देवता माना, हमने पानी जल जो नदियों से मिलता है हमें उससे चूंकि जीवन की बहुत सारी सुविधाएं मिलती हैं इसलिए हमने उसको जल देवता मान लिया। इसी प्रकार से पवन को भी हमने देवता माना, हमने पहाड़ों की भी पूजा करी, हमने हर चीज की पूजा करी। मतलब इस पूरी सृष्टि में हमें जो कुछ भी ऐसा नजर आता है जिससे हमें हमारी डेली लाइफ जो है उसकी कोई भी आवश्यकता पूर्ण होती है तो हमने उसको देवता की श्रेणी में रख दिया। और उसके कारण से यहाँ पर बहुदेव वाद की बात आती है, मतलब हमने अपने सराउंडिंग जो कुछ भी सृष्टि में दिखता है, जो कुछ भी प्रकृति में दिखता है, उन सभी को पूजनीय मानते हुए उसको क्या मान लिया, बहुदेव, उसको देवता की श्रेणी में रख दिया, और उसी के कारण से ये कहा जाता है बहुदेववाद। ठीक है, और इसको हम कहते हैं पॉलीथिज्म। ठीक है, अब यहाँ पर आता है कुछ लोग आगे और भी ज्यादा, क्योंकि आपको मालूम है कि हम विद्वानों की कमी नहीं है, बहुत सारे विद्वान हैं, उन्होंने अपने अपने हिसाब से अपनी जो रिसर्चेस रही हैं, अपनी जो थ्योरीज रही हैं, अपनी जो प्रेरणा रही है, या उन्होंने जिसका अनुभव किया उसके हिसाब से बताया गया है, उसके हिसाब से उन्होंने अपने अनुभव को शेयर किया है। तो ये बताया गया कि ईश्वर जो है, जो गॉड जो है, जिसकी शक्ति से ये पूरी सृष्टि चल रही है, वो केवल एक है, और उसके अलावा और कोई देवता नहीं है, और किसी को पूजना भी सही नहीं है। तो उसको कहा गया एक ईश्वरवाद। ठीक है, जहां केवल एक ही ईश्वर की आराधना की जाती है। अब यहाँ पर आता है तीसरा मोनोइज्म, अद्वैतवाद, मतलब कि कोई भी चीज ना डबल नहीं है, केवल एक है। अद्वैत का मतलब होता है द्वैत का उल्टा, द्वैत का उल्टा मतलब इसका अपोजिट है, विरुद्धार्थी शब्द
शब्द है द्वैत का। जब हम आ लगा देते हैं तो आ लगने से ये क्या हो जाता है, विरोधी शब्द बन जाता है। तो जो डबल नहीं है, सृष्टि में कुछ भी तत्व जो है वो दो नहीं है, इसको कहा जाता है अद्वैत। तो यहाँ पर दो बात की जाती है कि कभी भी कोई भी जीवात्मा मतलब हम, और परमात्मा जिसको ईश्वर कहा जाता है, गॉड कहा जाता है, या फिर ब्रह्म कहा जाता है, अद्वैतवाद में ब्रह्म कहा गया है, वो अलग नहीं है, दोनों क्या है, एक है। उसको किस तरीके से समझाया गया है, ऐसे समझाया गया है कि इस पूरी सृष्टि में एक हो गई जीवात्मा और दूसरा हो गया परम ब्रह्म, जिससे वो जीवात्मा निकली है। दोनों अलग नहीं है, दोनों क्या है, एक ही है, लेकिन ये एक दूसरे से अलग हो जाते हैं, भिन्न हो जाते हैं, क्योंकि बीच में क्या रहता है, माया का पर्दा रहता है। माया क्या है, जीवन में जो भी आपके सामने जो भी गतिविधियां होती हैं, आप जीवन इस संसार में आप ये मनुष्य का शरीर या किसी भी तरीके का जो शरीर आप लेकर आते हैं, तो उस सृष्टि को, उस जीवन को चलाने के लिए आपको बहुत सारी चीजों के साथ डील करना पड़ता है। आपके पास में एक पर्दा आ जाता है, उस पर्दे को कहा गया है माया, और उस पर्दे को हटा दिया जाए, अगर इस पर्दे को हटा लिया जाए और माया हट जाती है, तो जीव जो है वो ब्रह्म में ही लीन हो जाता है, ब्रह्म में मिल जाता है। इसलिए हमारे यहाँ पर सनातन धर्म में या फिर वैदिक धर्म में एक बात कही जाती है, वैदिक दर्शन में एक बात की जाती है, अहम ब्रह्मास्मि, यानी कि मैं ही क्या हूँ, ब्रह्म हूँ। क्योंकि मुझे अगर जीव को उसका जो माया का आवरण है उससे अलग कर दिया गया, तो उसे ब्रह्म की प्राप्ति हो जाती है। तो यहाँ पर द्वैत को हटा दिया गया है, इसलिए इसको कहा गया है अद्वैत। मतलब यहाँ पर दो तत्व नहीं है, केवल कौन सा तत्व है, एक ही तत्व है। ठीक है, इसको अभी हम और अच्छे से डिटेल में समझेंगे। तो अद्वैत का मतलब क्या, जहां डबल की बात ना की जाए, केवल किसकी बात की जाए, एक ही बात की जाए, तो उसे कहा जाता है अद्वैत। ठीक है, चलिए इसको हम थोड़ा और डिटेल में समझने की कोशिश करते हैं। वैदिक दर्शन में एक श्लोक जो है वो बहुत ही फेमस है, या इसमें ही सारे ही दर्शन का सार है। वो क्या है, ब्रह्म सत्यम जगन मिथ्या जीवो ब्रह्मे ना परा। मतलब जो कुछ भी है वो क्या है, ब्रह्म जो है वो क्या है, सत्य है, वही वास्तविक है। ब्रह्मांड जो है, जो दिखाई देता है भौतिक जगत, वो मिथ्या है, और जीव ही ब्रह्म है, और उन दोनों में कोई भी भिन्नता नहीं है, दोनों में किसी भी प्रकार की कोई भिन्नता नहीं है। ब्रह्म सत्य है, जगत मिथ्या है, मतलब जो भी आपको ये परा जगत दिखाई देता है वो क्या है, मिथ्या है, और जीव ही क्या है, ब्रह्म है। इन दोनों में किसी भी तरह का कोई भी भिन्नता नहीं है। ठीक है, जैसे कि अभी हमने सांख्य दर्शन पढ़ा था, और सांख्य दर्शन में हमने ये देखा कि जो पुरुष है वो क्या है, दो तत्व देखे हमने, पहले पुरुष और दूसरा क्या था, प्रकृति। इसके बाद फिर इनके हमने टोटल मिला के कितने तत्व देखे, 25 तत्व देखे, और इन 25 तत्वों के द्वारा ही इस पूरी सृष्टि का निर्माण हुआ है। तो यहाँ पर ये द्वैतवादी दर्शन हो गया। लेकिन यहाँ पर जब हम अद्वैत दर्शन की बात करते हैं, यानी कि हम वैदिक दर्शन की बात करते हैं, जिसमें हम अद्वैत वेदांत की बात करते हैं, तो यहाँ पर एक बात आपको समझने की है कि यहाँ पर ये बोला गया है कि ये जो पूरा ब्रह्म है वो क्या है, जिसके अनुसार जिसकी शक्ति से इस पूरी सृष्टि का निर्माण हुआ है, वो ब्रह्म की ही शक्ति से जीव का निर्माण हुआ है। एक जीव है जो कि हम किसी भी रूप में देख सकते हैं, जिसमें भी है उसी की शक्ति से निर्माण हुआ। जीव में और ब्रह्म में कोई अंतर नहीं है, केवल इन दोनों के बीच में ये जो लाइन बन जाती है, डिफरेंस बन जाता है, ये डिफरेंस किसके द्वारा बन जाता है, माया के द्वारा बन जाता है। जिस प्रकार से जब हम सूर्य को देखते हैं और सूर्य के चारों तरफ बादल आ जाते हैं, और बादलों के कारण से हमें सूर्य के दर्शन नहीं होते हैं, लेकिन हम ये समझते हैं इन बादलों के पीछे जो प्रकाश आ रहा है वो किससे आ रहा है, सूर्य से आ रहा है। इसी प्रकार से जीव को जो कुछ भी शक्ति प्राप्त हो रही है वो किससे प्राप्त हो रही है, ब्रह्म से प्राप्त हो रही है। और जीव जब इस मनुष्य शरीर को छोड़ेगा तो किस में लीन हो जाएगा, ब्रह्म में ही लीन हो जाएगा। अब जीते जी जो जीव का लक्ष्य होता है वो क्या होता है, मोक्ष प्राप्ति का लक्ष्य होता है। मतलब उसे इस माया के फेरे को हटाकर ब्रह्म की अनुभूति करनी है। अब ब्रह्म की अनुभूति करने के लिए, इस माया के झंझट को हटाने के लिए 3 प्रकार के योग बताए गए हैं। कौन सा पहला योग बताया गया है, फर्स्ट बताया गया है आपका कर्म योग,
कर्म योग, दूसरा आपका बताया गया है भक्ति भक्ति योग, और तीसरा आपका बताया गया है ज्ञान योग। अर्थ आपको समझ में आया कि जीव और ब्रह्म में कोई अंतर नहीं है। जो बीच में अंतर है वो पर्दे के रूप में है, जिसको हम कहते हैं माया। और इस माया को हटाकर जीव को ब्रह्म में लीन करने के लिए, मोक्ष की प्राप्ति करने के लिए 3 योग बताए गए हैं, जिसमें है कर्म योग कि आप कर्म करो। कर्म में आपको जो कहा जाता है, जिस तरीके से आपको बताया जाता है अपनी सारी आपकी एक्टिविटी को करने के लिए, वो कीजिए। भक्ति कीजिए, भक्ति करने का मतलब होता है आप आपका जिसमें भी आप आराध्य समझते हैं उसकी भक्ति कीजिए। और या फिर आप ज्ञान के द्वारा इस माया के पर्दे को हटाकर ब्रह्म को समझें। और यहाँ पर एक बात कही जाती है, जब ये माया का पर्दा हट जाता है तब बात होती है अहम ब्रह्मास्मि, मतलब मैं ही क्या हूँ, मैं ही क्या हूँ, ब्रह्म हूँ। मेरा ही स्वरूप जो है वो किसमें है, ब्रह्म में है। तो यहाँ पर 2 तत्व नहीं बल्कि कितने आ रहे हैं, एक तत्व की बात की जा रही है। और एक तत्व की बात करने के कारण इस पूरे दर्शन को कहा जाता है अद्वैत वेदांत दर्शन। आई होप आपको मैं समझाने में कामयाब हो पाई, कि आपको ये समझ आ पाया होगा कि ब्रह्म क्या है, जीव क्या है, और अद्वैत वेदांत का कॉन्सेप्ट क्या है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब अद्वैत वेदांत को तो हम समझ लिए हैं। अगर फिर भी आपको समझ नहीं आया है तो आप फिर मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा, मैं और भी ज्यादा इसको अच्छे से समझाने की कोशिश करती हूँ। जैसे कि हमने सांख्य दर्शन में बताया टोटल कितने तत्व हो गए, 25 तत्व। ठीक है, 25 तत्व हो गए। योग दर्शन में एक तत्व बढ़ जाता है, 26 तत्व हो गए। लेकिन अद्वैत दर्शन में क्या होता है, केवल एक ही तत्व होता है, और वो तत्व क्या कहलाता है, ब्रह्म कहलाता है। इसमें भी ईश्वर शब्द को नहीं लिखा गया, इसमें किस शब्द को लिखा गया, ब्रह्म शब्द को लिखा गया। ठीक है, चलिए ये बात तो हो गई। अब हम बात कर लेते हैं कि जो वेदांत है उसके भी कुछ प्रकार हैं। कितने प्रकार हैं, उसके भी 6 प्रकार बताए गए हैं, 7 प्रकार बताए गए हैं। इसको हम डिटेल में समझेंगे। इसके पहले 2 शब्द आते हैं, एक आता है परा और आता है अपरा। अब ये परा और अपरा क्या है, इसको समझने का प्रयास करते हैं कि ये परा और अपरा क्या है। तो परा और अपरा जो है, परा का अर्थ होता है आध्यात्मिक और अपरा का अर्थ होता है भौतिक। आध्यात्मिक और इसका अर्थ क्या होता है, भौतिक। अब भौतिक का अर्थ क्या होगा, देखिए ये हो गई स्पिरिचुअल एक्टिविटी और ये हो जाएंगी आपकी मटेरियलिस्टिक एक्टिविटीज। ठीक है, तो स्पिरिचुअल एक्टिविटी से लेकर मटेरियलिस्टिक एक्टिविटी से लेकर हमें किस में पहुंचना है, स्पिरिचुअल एक्टिविटी में पहुंचना है। तो सोल जो है वो कहाँ पर होती है, यहाँ। मतलब हमारी जो आत्मा है वो किस जगत को देखती है, भौतिक जगत को देखती है। और जो ब्रह्म है वो कहाँ पर है, स्पिरिचुअल जगत में है। और सोल को कहाँ पर आना है, ब्रह्म तक पहुंचना है। इसलिए उसको ये परा और अपरा का जो बीच में डिफरेंस है उसको मिटाना पड़ेगा। यहाँ पर जो माया का पर्दा है इसको हटाना पड़ेगा, और वही जो 3 प्रकार के योग है उनके द्वारा ये सोल जो है वो ब्रह्म में लीन हो सकती है। इसको कहा गया है परा अपरा से परा में आपका समागम हो जाना, जिसको मोक्ष की प्राप्ति करना कहा जाता है। जब ये मनुष्य कर लेता है तब उसे मोक्ष की प्राप्ति हो जाती है। चलिए अब हम बात कर लेते हैं थोड़ा और डिटेल में, जिसमें हम समझेंगे जो उपनिषद हैं, जो वेदांत हैं, उनको किस तरीके से हम और इलेबरेट कर सकते हैं। तो हमने अभी तक ये देख लिया है कि वेदांत किसे कहते हैं, वेदांत की विषय में हमने जानकारी हासिल की। इसके साथ साथ में हमने ये भी समझने की कोशिश की कि अद्वैत वेदांत किसे कहा जाता है, अद्वैत वेदांत का जो मतलब है वो क्या है। जो मोनिज्म बताया मैंने अद्वैत वेदांत का, इसके साथ में एक ईश्वरवाद किसे कहते हैं, बहुदेववाद किसे कहते हैं, ये भी आपको समझ में आ गया। अब एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ है, क्योंकि ये टॉपिक काफ़ी लंबा है इसलिए वीडियो भी लंबा हो जाएगा।
देखिए शाखाएं जो ब्रांचेस जैसे हम बता सकते हैं कि वेदांत की मुख्य ब्रांचेस कितनी है, ठीक है। तो ये सारे ही क्वेश्चंस पूछे जाते हैं एग्जाम में, इसलिए आपके लिए इंपॉर्टेंट है। पहली बात तो ये कि 3 मुख्य ब्रांचेस हैं, बाकी जो टोटल है वो कितनी है, 7। अद्वैत वेदांत, अच्छा ये सभी चीजें आपको मैं इसका जो पूरा डिटेल है अद्वैत वेदांत किसे कहते हैं, इसका डिटेल एक पीडीएफ के फॉर्म में आपको शेयर कर दूंगी। अभी मैं आपको बता रही हूँ कि अद्वैत वेदांत के जो प्रवर्तक आचार्य हैं उन्हें कहा जाता है आदि शंकराचार्य, जिन्होंने 4 पीठ की स्थापना की थी। आप लोग जानते हैं जिसको हमारे यहाँ पर 4 मठ भी कहा जाता है। कौन कौन से वो मठ है? फर्स्ट है बद्रिकाश्रम, दूसरा है श्रृंगेरी पीठ, तीसरा है द्वारिका पीठ और चौथा है पुरी गोवर्धन पीठ, है ना। तो 4 महत्वपूर्ण जो मठ है उनकी स्थापना इनके द्वारा की गई थी। शंकराचार्य जी का जो समय है वो कहा जाता है 508 ईसा पूर्व से लेकर 477 ईसा पूर्व। इन्होंने अद्वैत की संकल्पना के बारे में बताया कि ब्रह्म जो है वो एक है, जीवात्मा ब्रह्म से अलग नहीं है, बस माया के कारण दोनों में एक पर्दा होता है। जब वो माया अलग हो जाती है तो जीव ब्रह्म में समाहित हो जाता है। दूसरा जो वेदांत का जो दूसरा शाखा है वो है विशिष्ट अद्वैत, जिसके बारे में रामानुजाचार्य जो हुए हैं, रामानुजाचार्य उन्होंने बताया। अभी अभी रामानुजाचार्य की हमारे यहाँ पर एक मूर्ति की स्थापना भी दक्षिण भारत में की गई है। आप कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि कहाँ पर की गई है। प्रधानमंत्री जी के द्वारा उसका अनावरण किया गया था। अब इनका जो समय काल है वो है 1017 से लेकर 1137 के बीच में। विशिष्ट अद्वैत जो है वो अद्वैत वेदांत से जस्ट अपोजिट माना जाता है। इन्होंने ये बात मानी कि जो सर्वशक्तिमान है वो ब्रह्म है, ईश्वर है, लेकिन जीव का अपना एक अस्तित्व है, ठीक है। जीव, उन्होंने यही बताया कि जीव भी सत्य है, मिथ्या नहीं है, ये जीव ईश्वर के साथ संबद्ध है, ठीक है। और मोक्ष प्राप्त होने पर जीव की स्वतंत्र सत्ता भी स्वतंत्र ही रहती है। इनका ये कथन है कि जीव जो है वो स्वतंत्र है, ब्रह्म सर्वशक्तिमान है, लेकिन जीव जो है अपनी स्वतंत्र सत्ता रखता है। इसके बाद में है द्वैत वेदांत। इसकी स्थापना की थी या इसकी प्रवर्तक आचार्य है माधवाचार्य, और इनका जो समय काल है 1238 से लेकर 1317 ईस्वी तक इनका काल माना गया है। और इसमें 5 वेदों के आधार पर माना जाता है। इसमें जो इनका जो मानना है, इसमें इन्होंने 5 भेद माने हैं और उसी का सृष्टि से इसका जो संपूर्ण निर्माण है, संपूर्ण क्रियाकलाप है, उसी से चलता है, जिसमें है जीव ईश्वर, जीव जीव, जीव जगत, ईश्वर जगत और जगत जगत, ठीक है। नेक्स्ट आता है द्वैताद्वैत। ये 3 जो है ये मुख्य शाखाएं मानी जाती हैं। इसके बाद में है द्वैताद्वैत वेदांत, जिसके प्रवर्तक आचार्य हैं निम्बकाचार्य जी, और इसमें इन्होंने बताया कि ब्रह्म ज्ञान एकमात्र ज्ञान है, समस्त जो धर्म है उनका जो मूल है वो वेदों के अंदर है, और इसे अविरोध मत के नाम से भी जाना जाता है। आप इसे याद रख सकते हैं, अविरोध मत के नाम से जाना जाता है। तो क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है कि अविरोध मत के नाम से किसे जाना जाता है, तो द्वैताद्वैत वेदांत को अविरोध मत के नाम से जाना जाता है, जिसके प्रवर्तक आचार्य निम्बकाचार्य हैं। इसके बाद में आता है अचिंत्य भेदाभेद वेदांत, नहीं एक और छूट गया, हाँ, शुद्ध अद्वैत वेदांत, जिसके प्रवर्तक आचार्य हैं वल्लभाचार्य, और इनका जो समय काल है वो 1479 में उनका जन्म हुआ था। और इस मत में ब्रह्म में स्वतंत्र तत्व है, ब्रह्म जो है वो स्वतंत्र तत्व है, और ये श्री कृष्ण को ही सर्व ब्रह्म मानते हैं, मतलब जगत का स्वामी मानते हैं, श्री कृष्ण को मानते हैं, और जीव तथा जगत जो है उनकी अंश मात्र है, ठीक है। यहाँ पर कृष्ण को सच्चिदानंद स्वरूप में पूजा जाता है, और जो जीव है और जगत जो है वो इनका अंश है। नेक्स्ट आता है अचिंत भेदाभेद वेदांत। ये चैतन्य महाप्रभु जो हमारे बहुत ही फेमस एक मुनि हो चुके हैं, उन्होंने इसकी व्याख्या की थी। चैतन्य महाप्रभु जो है वो इसके प्रवर्तक आचार्य हैं। इनका जो समय काल है वो 1485 से लेकर 1533 में माना जाता है। ये वही काल था जिसको भक्ति काल के रूप में माना जाता है। तो इन्होंने भी ये कहा, चैतन्य महाप्रभु ने एकला चलो का एक नारा दिया था, जिसमें उन्होंने ये बात कही कि जो श्री कृष्ण है वो परब्रह्म है, और परब्रह्म के रूप में ही उनको माना जाता है, ठीक है। इन्होंने बताया कि ब्रह्म जो है उसके 3 भेद हैं, भेदातीत है, मतलब कई सारे भेद हैं, और अपनी शक्ति से वह जीव और जगत के रूप में अभिभूत होता है। यह ब्रह्म से भिन्न है और अभिन्न है, ठीक है। ये उनका कथन था।
इन्होंने ये बताया कि जीव जो है वो अनंत और अनुरूप है, ये सूर्य की किरणों की तरह ईश्वर पर निर्भर है और संसार उसी का प्रकाश है, मिथ्या नहीं है। मोक्ष में जीव का अज्ञान नष्ट होता है पर संसार बना रहता है। सारी अभिलाषाओं को छोड़कर जीव कृष्ण में रमण करना ही सारी अभिलाषाओं को छोड़कर जीव का कृष्ण में रमण करना ही भक्ति। नेक्स्ट आता है स्वामी नारायण वेदांत। आपने बहुत सारे लोगों ने अक्षरधाम मंदिर के नाम को सुना होगा। वो अक्षरधाम मंदिर इन्हीं के द्वारा, इन्हें क्योंकि अक्षर पुरुषोत्तम के नाम से भी जाना जाता है और स्वामी नारायण के मंदिर को ही अक्षरधाम मंदिर कहा जाता है। इनका भी अपना वेदांत है जिसको इन्होंने, इनका जो कार्यकाल रहा है 1781 से लेकर 1830 तक रहा है। इसमें भी इन्होंने क्या बात कही है, प्रस्थान त्रय। अब ये एक नया शब्द आपको मिला है प्रस्थान त्रय, इसके बारे में मैं आपको आगे बताती हूँ। प्रस्थान त्रय क्या कहलाता है। प्रस्थान त्रय के आधार को लेकर इसे अक्षर पुरुषोत्तम के तत्व दर्शन का उद्घाटन किया, जिसमें जीव तथा ईश्वर माया से बद्ध है। ठीक है, इस दर्शन में स्वामी नारायण को पर ब्रह्म माना गया है, उनका धाम ही अक्षरधाम कहलाता है। ठीक है, तो ये बातें आपको क्लियर हो गई, नोट कर लीजिएगा क्योंकि इनसे रिलेटेड क्वेश्चंस आते हैं और आपको पूछे जा सकते हैं। तो ये आपका एक चैप्टर तैयार हो गया है क्योंकि आपने वेदांत और वेदांत की विभिन्न शाखाओं के बारे में जान लिया। अब एक लास्ट में बचती है एक महत्वपूर्ण बात, कि जो हम वेदांत इतने देर से बात कर रहे हैं, ये वेदांत में जो लिखा गया है वो आखिर ग्रंथ कौन कौन से हैं उसके बारे में हम चर्चा कर लेते हैं। तो एक तो बात बताया कि वेदांत में जो लिखी गई है बातें वो क्या है, उपनिषदों से ली गई हैं। और ये एक शब्द आया है प्रस्थान त्रय, ये प्रस्थान त्रय क्या कहलाता है। ठीक है, तो मुख्य रूप से जो वेदांत के उपनिषद हैं, वेदांत के जो ग्रंथ हैं वो क्या है, जो पुस्तकें मानी जाती हैं मुख्य रूप से, वो क्या क्या मानी जाती हैं इसको आप नोट कर लीजिएगा। प्रमुख पुस्तकें जो होंगी वो होगा फर्स्ट उपनिषद, ठीक है, फर्स्ट। दूसरा आता है भगवत गीता, तीसरा आता है ब्रह्म सूत्र, और चौथा आता है प्रस्थान त्रय। प्रस्थान त्रय। अब ये प्रस्थान त्रय जो है वो क्या है, इसके बारे में तो आप जानते हैं, वेदांत जो वेदों का सार लिखा गया वो उपनिषदों में लिखा है। भगवत गीता को आप अच्छे से जानते हैं, भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को ज्ञान दिया था और उसके बाद उसी को लिपिबद्ध किया गया, उसको भगवत गीता कहते हैं। अब प्रस्थान त्रय क्या है, देखिए इन तीनों का जो समागम है वो प्रस्थान त्रय है। मतलब प्रस्थान त्रय में इन तीनों के को एक रूप से एक साथ में सामूहिक रूप से लिखा गया है। प्रस्थान त्रय के अंतर्गत उपनिषद, भगवत गीता और ब्रह्म सूत्र तीनों का समागम है, वो किसमें आता है, प्रस्थान त्रय के अंतर्गत आता है। तो मुख्य ग्रंथ जो अगर हम वेदांत का मानते हैं तो वो क्या हो जाता है, प्रस्थान त्रय हो जाता है। ठीक है, अब क्या बच रहा है, वेदांत के प्रमुख स्तंभ क्या है। तो वेदांत के प्रमुख स्तंभ जो हैं वो क्या है, इसको आप समझ लीजिए। तो वेदांत के जो प्रमुख स्तंभ हैं उसमें आता है उपनिषदों में श्रुति प्रस्थान, गीता को स्मृति प्रस्थान और ब्रह्म सूत्र को न्याय प्रस्थान कहा जाता है। ये भी आपको याद रखना है कि उपनिषदों को श्रुति प्रस्थान क्योंकि उपनिषदों को सुना जाता है, और गीता को स्मृति प्रस्थान और ब्रह्म सूत्र को न्याय प्रस्थान कहा जाता है। प्राचीन काल में जब कोई गुरु अपने मत का प्रतिपादन करता था तो उसे तीनों पर भाष्य लिखना होता था। मतलब इन तीनों पर क्या लिखना होता था, भाष्य लिखना होता था। निम्बकाचार्य, शंकराचार्य, माधवाचार्य, रामानुजाचार्य सभी ने इसी प्रकार से मतों को प्रकट किया है, अपना भाष्य लिखकर उन्होंने मतों को प्रकट किया है। ठीक है, तो ये हो गया आपका वेदांत का संपूर्ण व्याख्या मैंने करने की कोशिश की कि आपको वेदांत में समझा सकूं कि वेदांत क्या है, वेदों का अंत है, वेदों का अंतिम भाग है, उपनिषद किसे कहते हैं, वेदांत की कितनी शाखाएं हैं, ये भी हमने बात करी। वेदांत के जो मुख्य अलग अलग शाखाओं के जो प्रवर्तक आचार्य हैं उनके बारे में भी हमने बात किया, इसके साथ में उनके जो मुख्य ग्रंथ हैं उसके बारे में भी बात किया। तो अद्वैत वेदांत के बारे में भी हमने पढ़ने की कोशिश करी, समझने की कोशिश करी। तो ये बात आपको समझ में आ गई होगी, और अगर कहीं पे भी कोई कंफ्यूजन है, कुछ दिक्कत है, परेशानी है तो आप मुझसे पूछिएगा, उसको मैं फिर से एक्सप्लेन कर दूंगी जो कुछ भी आज मैंने आपको समझाया है।
ठीक है। नेक्स्ट क्लास में हम बात करेंगे, अगर वेदांत की फिलॉसफी है तो वैदिक काल में जो हमारी शिक्षण पद्धति थी, उस शिक्षण पद्धति में किस तरीके से शिक्षा दी जाती थी, उसका शैक्षिक महत्व क्या है, और शिक्षा में अभी भी आज की तारीख में अगर हम सोचें तो किस तरीके का योगदान है। तो नेक्स्ट वीडियो में जरूर बने रहिएगा। और अगर आज का वीडियो आपको अच्छा लगा है, आपके मतलब का समझ में आपको आया है, तो प्लीज लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। बहुत सारे लोग हैं जो वीडियो को देखते हैं पर लाइक नहीं करते हैं और सब्सक्राइब भी चैनल को नहीं करते, तो आपसे रिक्वेस्ट है कि आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। आपके एक सब्सक्राइबर भी जब बढ़ता है ना तो मुझे बहुत मोटिवेशन मिलता है, तो आप मेरा मोटिवेशन बढ़ाइए ताकि मैं अच्छे अच्छे वीडियोस बनाकर आपके सामने लेकर आ पाऊँ। तो दैट्स ऑल फ्रॉम माय साइड इन दिस वीडियो। आई होप यू लाइक दिस वीडियो। और आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं, क्योंकि सेकंड फेज का जो एग्जाम होना है उसके डेट शीट आ गई है, जो नेट के स्टूडेंट्स हैं, तो आप अपना अपना एडमिट कार्ड डाउनलोड कर लीजिए। ऑल द वे सारे सभी बच्चों को, सारे स्टूडेंट्स को मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।